में गिराते हैं, कुएं में गिराते हैं, भाई को सगे भाई तारीख के पन्नों पे। और बिलखुसूस ये शेर भी बतौर खास जी देखिएगा, तारीख के पन्नों पे के हालात बदलते, क्या कहना, सब छोड़ गए मुझको हालात बदलते, हालात बदलते ही सब छोड़ गए मुझको। वाह, सब छोड़ गए मुझको, क्या कहना, जब पास में दौलत थी, जब पास में दौलत थी, कितनी थी पजीराई, जब क्या कहने बाबा, क्या कहने बाबा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अगला पेश करता हूँ लाला मैं, तारीख के पन्नों पे मरहूम है सच्चाई। और साहब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत महफिल के लिए। और ये खूबसूरत सा शेर मैं अपने तमाम नौजवानों की शिरकत चाहूँगा, ख़ास तौर पर ये शेर मैं खुद पेश करता हूँ। मैंने खुद जो तस्वूर किया है अब तक झलकेगा इंशाअल्लाह, पहुँचाता हूँ नौजवानों को खुसूसी तवज्जो जो पीछे तक मेरी नज़र जा रही है। आप सब शरीक हो जाए, पेश करता हूँ जी इरशाद। के पन्नों पे के साहिले पे तू बैठा क्या, डॉक्टर साहब के साहिले पे तू बैठा क्या, अंदाजा लगाता है, साहिले पे तू बैठा क्या, साहिल पे तू बैठा क्या, अंदाजा लगाता है, दरिया में उतर कर दरिया में उतर कर और ना पुल गहराई, दरिया। क्या कहने बाबा, बहुत शुक्रिया। क्यों ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अगली सब में लोग नजर आ रहे हैं बस यही सुनने वाले। आप लोग भी अगर सुन रहे हैं तो तालियां वालियां बजाकर शायरों का हौसला बढ़ा सकते हैं। देखिए तालियां भी आगे वाले बजा रहे हैं, पता नहीं कहाँ खोए हुए, किस गम में बैठे हुए हैं, मुशायरा सुनने आए, क्या करना है मतलब समझ में नहीं आ रहा। शुरू से सिर्फ सारी जिम्मेदारी आगे वालों ने ले रखी है, आपको समझ में आ रहा है तो एक बार तालियां बजा के बताइए अगर भी शरीक हो जाए। ये बताइए अपने जिंदा होने का सबूत नहीं है कि हाँ हम सुन रहे हैं आपको। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें खालिद शाह। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ जो का तालिब, तारीख के पन्नों पे साहिल पे तू बैठा क्या, अंदाजा लगाता है, दरिया में उतर कर और ना पुल गहराई, दरिया में उतर कर और एक मतलब पहुंचाता हूँ। अलहाज बाबा जी भी बैठे हुए, सभी शायरों को हर एक अच्छे शेर पे मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, सबको पहुंचाता हूँ मतलब मुलादा मैं। जी जी शायद ये गज़ल आप पहली दफ़ा सुन, जी जी मुलादा करें मतलब कि जिसने भी होठों से लगाया, क्या कहना, सहबा को पैमाने को, क्या कहने बाबा,
कि जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को, जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को, फिर वो कभी हरगिज़ वो पहचान न पाया अपने को बेगाने को, हरगिज़ वो क्या कहने बाबा को बेगाने को, जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को। पप्पू भाई कि जिनको अपने शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था, कि जिनको अपने शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था, क्या कहने कि जिनको वाह 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 शीश महल का मैंने मुहाफिज समझा था, सबसे पहले पत्थर लेकर आए बगी बरसाने को, क्या कहने वाह 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 पत्थर लेकर आए बगी बरसाने को, जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को, क्या कहने वाह जी अहलियाने कमेटी के हवाले से ये शेर मुलादा फरमाएं कि तुझसे मिलकर पल भर मैंने जी ली अपनी उम्र तमाम, क्या कहने वाह इब्राहिम भाई जो चाहूँगा कि तुझसे मिलकर पल भर मैंने जी ली अपनी उम्र तमाम, कि तुझसे मिलकर पल भर मैंने क्या कहने बाबा जी ली अपनी उम्र तमाम, मौत से कह दो आ जाए तैयार हूँ मैं मर जाने को, आ जाए तैयार हूँ मैं मर जाने को, मौत से कह दो। और ये शेर की बतौर खास क्या चाहूँगा, देखिए पूरा डाइस बेदार है, चंद लोग बेदार है, मैं चाहता पूरे ये पिंडाल में जितने लोग हैं ज़रा सा शरीक हो जाए। पेश करता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत माहौल दिया था आपने कुछ देर पहले, वही माहौल में आपको लाना चाहता हूँ। पेश करता हूँ ये अगला शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमाएं। अगर ये शेर दाया हो गया मेरे इस जुमले के एतबार से तो मेरे समझूंगा कि मेरी मेहनत मेरी कोशिश बेकार है। मैं शेर पहुँचाता हूँ पूरे अपने तमाम शायर हज़रात के हवाले से आप तक खूबसूरत सा मुलादा फरमाएं कि जिसने भी क्या कहने आया सहबा को पैमाने को, क्या कहने कि जिसने भी माँ बाप को अपने भूखा और प्यासा रखा। वाह क्या कहने बाबा। अब इम्तिहान है आपका, पेश करता हूँ कि जिसने भी माँ बाप को अपने भूखा और प्यासा रखा, जिसने
क्या कहने बाबा, पुकार प्यासा रखा, तरसेगा औलाद से अपनी वो भी दाने दाने क्या को। कहने बाबा, वाह वाह, क्या कहने बाबा, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी, फिर से पढ़ दो। देख तो पूरे मजमे से लोग तालियां बजा के, मुझे इजाज़त नहीं ये शेर पढ़ने की। बहुत शुक्रिया मुलादा। मैं देखिए आप लोग बना दें थोड़ा सा तो मैं कुछ सुना दूँ। अभी कलाम साहब कह रहे थे बहुत देर तक पढ़ना, लेकिन ऐसे आप पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप पे बोझ पढ़ दूँ। अच्छा अच्छा सुंदर, अरे देखिए जी दूसरे दौर में, अच्छा बहुत समझदार साहब हैं वो। जी मैं पेश करता हूँ अगला शेर और ये कलाम को मुकम्मल करके बैठ जाऊँगा। मेरे सामने बैठे हैं कलाम साहब और पप्पू साहब, इनका हुक्म हुआ, मेरी हाज़िरी हुई। मेरे डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब की रहनुमाई में मैं हाजिर हुआ हूँ। अगला शेर पहुँचाता हूँ मुलादा। रईस भाई तवज्जो का तालिब मुलादा करें कि जिसने भी हो तो से लगाया सहबा को पैमाने को, क्या कहना, फिर वो कभी पहचान न पाया अपने को बेगाने को, कि जिसने भी माँ बाप को अपने पुकार प्यासा रखा, तरसेगा औलाद से अपनी वो भी दाने दाने को, तरसेगा औलाद से अपनी वो भी दाने दाने को, कि देख के तेरा चांद सा चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया। क्या कहने बाबा। मैं सोचता हूँ ये शेर मैं इन भाई की नजर कर दूँ, ये जो काली टी शर्ट वाले हैं, नहीं भाई क्या नाम, मोइन पठान साहब। ये देखिए पठान साहब, ये शेर खास तौर से आपके लिए मुलाहदा फरमाए पेश करता हूँ। अगर मेरा इंतखाब सही है तो आपकी तवज्जो आप जी दुआएं चाहूँगा। मुलाहदा फरमाए कि देख के तेरा चांद सा चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया। क्या कहना, कि देख के तेरा चांद सा चेहरा उसने चमकना छोड़ दिया, आईने के सामने तुमको क्या थी जरूरत जाने को, आईने के सामने तुमको क्या थी जरूरत जाने को, जिसने भी होठों से लगाया सहबा को पैमाने को, भूल के भी कर ना भरोसा खालिद उनकी बातों। क्या कहने बाबा। भूल के भी कर ना भरोसा खालिद उनकी बातों। क्या कहने बाबा। भूल के भी कर ना भरोसा खालिद उनकी बातों पे, हर भाषण में कहते हैं जो सबका साथ निभाने को। क्या कहते हैं जो सबका साथ निभाने को। क्या पप्पू भाई और जुबैर भाई की एक फरमाइश है,
उसके 1, 2, 3 शेर आप तक पहुँचा देता हूँ, मैं अपनी जगह देता हूँ, पेश करता हूँ। देखिएगा, हो सकता है मैं ट्रैक चेंज कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ी सी मुझे कामयाबी मिल जाए। बहुत अच्छा सुन रही है अगली सब वाले, ज़रा सा आपको देख के पीछे वाले भी साथ दे दें कि अपने जज्बात। तो बोलने बाबा, अच्छा बहुत शुक्रिया, देर से बोल रहे हैं, मिसरा मुकम्मल हो जाए तो आप मेरा साथ दें कि अपने जज्बात को सीने में मचलते दे। क्या कहेगा कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। मैंने जब चाँद खुली छत पे उतरते, क्या कहना, मैंने जब चाँद खुली छत पे उतरते देखा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा कि हो गए और भी मजबूत अज़ाइम मेरे, हो गए और भी मजबूत अज़ाइम मेरे, हो गए और भी मजबूत अज़ाइम मेरे। जब चरागों को हवाओं में भी जलते देखा, क्या कहना, को हवाओं में भी जलते देखा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। असंग कहते थे जिसे सारे ज़माने वाले, क्या कहने बाबा, क्या कहने कि संग कहते थे जिसे सारे ज़माने वाले, संग कहते थे जिसे सारे ज़माने वाले, संग कहते थे जिसे सारे ज़माने वाले, बर्फ की तरह उसे मैंने पिघलते उसे मैंने पिघलते देखा, अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा। मेरे मोहतरम डॉक्टर अंजुम साहब और खुर्शीद हैदर साहब जब माइक पे आते हैं तो जैसे आप उनको सुनने के लिए बेदार होते हैं, बेचैन बेकरार रहते हैं। मैं खुद भी मुश्ताक रहता हूँ उनके नंबर का, उनके माइक पे आने का। एक शेर पहुँचाता हूँ मैं उनकी दुआएं लेते हुए, ये खूबसूरत सा शेर निकाला मैं कि अपने जज्बात को सीने में मचलते देखा, कत्ल करने का हुआ हुक्म जहाँ से जारी, कत्ल करने का हुआ हुक्म जहाँ से जारी, कत्ल करने का हुआ हुक्म जहाँ से जारी, हमने मूसा को उसी साए में पलते। क्या कहने वाह 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 भाई, क्या कहने, क्या कहने। फिर से पढ़ दूं, बहुत शुक्रिया, पेश करता हूँ मैं क्या कहने, अपने
हमने जज्बात को सीने में मचलते देखा। कत्ल करने कहूँ के जहाँ से जारी, हमने मूसा को उसी साए में पलते देखा। हमने मूसा को उसी साए में पलते देखा। इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि इश्क की राह कठिन होती बहुत है खालिद। इश्क की राह, इश्क की राह कठिन होती बहुत गए खालिद। फिर भी इस राह पे हर शख्स को चलते। भाई क्या कहने, क्या कहने, जोरदार तालियां एक बार। आपके ख्वाहिशों के एहतराम में मैं इस वक्त हमारी डाइस की इकलौती शायरा से इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जाऊं, और ये कहते हुए आगे बढ़ूं कि नफीसा भारती ने कभी कहा था कि हर रात करवटें में बदलती चली गई, वो बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। हर रात करवटें में बदलती चली गई, वो बिस्तर पे तेरी याद मचलती चली गई। मैं लड़खड़ा रही थी मोहब्बत की राह में, पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। पाकर तेरा सहारा संभलती चली गई। तो शाइस्ता सना ने कहा कि कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। और मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। जब यही सिलसिला अन्ना देहलवी तक पहुंचा तो अन्ना देहलवी ने कुछ इस अंदाज में बात की कि दिल के कागज़ को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज़ को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। और अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। आइए हजरात, ये शेर इसलिए पढ़े मैंने कि ये ख़वातीन के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी के वो रंगो आहंग है जिससे हम गाए बगाए शायरात से सुनते रहते हैं। हमारे बीच एक हिंदुस्तान की इंतहाई मोहतरम शायरा मौजूद है जिनके तरन्नुम नाज के नाम से जाना और पहचाना जाता है। उनकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इससे पहले भी आपकी मोहब्बत उनके हिस्से में आई है। और मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि आज उन्हीं मोहब्बतों से आका सबूत आप देंगे और भरपूर मोहब्बतों से उन्हें आप सुनेंगे। मैं तरन्नुम नाज साहिबा से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों की रोशनी में, और आपसे गुजारिश है कि भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें तरन्नुम नाज साहिबा जो हमारे बीच फतेहपुर से तशरीफ लाई है। कि इस तरह रोज़ बिछड़ने से तो बेहतर है यही, तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। इस तरह रोज़ बिछड़ने से तो बेहतर है यही, तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। मेरी फितरत में नहीं हुस्न को सजदे करना, तुम किसी और पुजारी के खुदा हो जाओ। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम बढ़ा दें। इससे भी कबल आपकी दया में हाजिर हुई हूँ आज आपके सामने
पप्पू भाई और जनाब मोहतरम कलाम भाई के हुक्म से आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ इस मुशायरे में। और यहाँ पर बैठे मोतबर शख्सियत जनाब अंजुम भाई, अंजुम बाराबंकी और खुर्शीद हैदर साहब, मेरे छोटे भाई अफजल मंगलूरी, अफजल इलाहाबादी बैठे हुए हैं और ताबिश जी बैठे हुए हैं। उन सब की दुआएं पते चाहते हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, उनकी भी इजाज़त चाहते हुए सदर मोहतरम की इजाज़त, आपका छोटा भाई शाह खालिद भी बैठा हुआ है। फिर गज़ल से कबल एक मतला एक शेर पेश करती हूँ। मुझे हर जा पुकारा जा रहा है, क्या कहने, वाह वाह वाह, मुझे हर जा पुकारा जा रहा है, मुझे हर जा पुकारा जा रहा है, बुलंदी पर सितारा जा रहा है, बुलंदी पर सितारा जा रहा है। फ़क़त चलते हैं अपनी राह पर हम, क्या कहने, फ़क़त चलते हैं अपनी राह पर हम, बताओ क्या तुम्हारा जा रहा है, बताओ क्या तुम्हारा जा रहा है, मुझे हर जा पुकारा जा रहा है, बुलंदी पर सितारा जा रहा है। और मतलब पेश खिदमत है जी इरशाद। वफा की राह में सरतेग पर धरना नहीं आता, वफा की राह में सरतेग, क्या कहने, वफा की राह में सरतेग पर धरना नहीं आता, पर धरना नहीं आता, उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता, क्या कहने बाबा, क्या कहने, क्या कहने, मरना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। वफा की राह में सरते क्या कहने, पर धरना नहीं आता, हमेशा हमने रुख पढ़ते हुए तूफान का बदला है, हमेशा हमने रुख पढ़ते हुए तूफान का बदला है, हमें बदले हुए हालात से डरना नहीं, बदले हुए हालात। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी शोर हजरात, मेरे बुजुर्ग मोहतरम बैठे हुए हैं और मेरे बड़े भाई सभी का शुक्रिया, आप सभी समाइन का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दाद होता है इनका। जी जी पेश करती हूँ। वफा की राह में सरते हमेशा हमने रुख पढ़ते हुए तूफान का बदला है, हमेशा हमने रुख पढ़ते हुए तूफान का बदला है, हमें बदले हुए हालात से डरना नहीं आता, हमें बदले हुए हालात से डरना नहीं आता, वफा की राह में सरते पर धरना नहीं आता, किया करते हैं जो दावा अदब की पासबानी का, किया करते हैं जो दावा अदब की पास
भी करना नहीं आता वाह 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 से उन्हें तौबा भी करना नहीं आता। वफा की राह में सरते व पर धरना नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। मक्ता पेश करती हूँ। वफा की राह में सरते व पर धरना नहीं आता। वफा की राह में सरते व पर धरना नहीं आता। उन्हें जीने का क्या हक है जिन्हें मरना नहीं आता। और दूसरी गज़ल का मतलब पेश करती हूँ। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। क्या कहने बाबा। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। क्या कहने बाबा। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला। क्या कहने बाबा। गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला। गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला। उठने वाले को हर एक शख्स गिरा देता है। क्या कहने बाबा। उठने वाले को हर एक शख्स गिरा देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। वाह वाह। मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके। मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके। मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेकिन एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है। एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है। बहुत 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 शुक्रिया। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। क्या कहते। हमको मुफलिस न कहो हम जो तुम्हें देते हैं। हमको मुफलिस न कहो हम जो तुम्हें देते हैं। हमको मुफलिस न कहो हम जो तुम्हें देते हैं। एक साइल को वो सरदार बना देता है। एक साइल को वो सरदार बना देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। डूबने वाले को तिनके का सहारा अक्सर। डूबने वाले को तिनके का सहारा अक्सर। डूबने वाले को तिनके का सहारा अक्सर। खींच के मौज से साहिल पे लगा देता है। खींच के मौज से साहिल पे लगा देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का, तवज्जो का, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का। मक्ता पेश करती हूँ। कौन से चेहरे को ऐ नाज मैं समझूं अपना। क्या क्या। कौन से चेहरे को ऐ नाज मैं समझूं अपना। कौन से चेहरे को ऐ नाज मैं समझूं अपना। आईना रोज नई शक्ल दिखा देता है। आईना रोज नई शक्ल दिखा देता है। जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। और एक मतलब दो शेर पेश करती हूँ।
जुल्म पर जब शबाब आता है, क्या कहने बाबा, जुल्म पर जब शबाब आता है, जुल्म पर जब शबाब आता है, वक्त उसका खराब आता है, क्या कहने, वक्त उसका खराब आता है। सोचता क्यों नहीं है ये जालिम, सोचता क्यों नहीं है ये जालिम, एक ना एक दिन अजाब आता है, एक ना एक दिन अजाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म पर जब शबाब आता है, वक्त उसका खराब आता है। और गजल का मतलब पेश है, मुझको सताती है पल पल, मुझको सताती है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल, क्या मुझको सताती है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल, मुझको सताती है पल पल, मुझको सताती है पल पल, क्या कहने बाबा, याद में तेरी हूँ बेकल, वादा किया था आएंगे, क्या कहने, वादा किया था आएंगे, वादा किया था आएंगे, बीत न जाए फिर ये कल, बीत न जाए फिर ये कल, मुझको सताती है पल पल, क्या कहने बाबा, याद में तेरी हूँ बेकल, आजा तू फिर चैन मिले, क्या कहने बाबा, आजा तो फिर चैन मिले, आजा तो फिर चैन मिले, वरना होंगे हम पागल, वरना होंगे हम पागल, मुझको सताती है पल पल, क्या कहने, याद में तेरी हूँ इन्ना लिल्लाहि। जी शेर पेश करती हूँ। मुझको सताती क्या कहने, है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल, क्या कहने बाबा, आहा, मुझको सताती है पल पल, मुझको सताती है पल पल, याद क्या में कहने बाबा, तेरी हूँ बेकल, सामने तुम बैठे हो मेरे, क्या कहने, सामने तुम बैठे हो मेरे, सामने तुम बैठे हो मेरे, दिल में मची
एक हलचल दिल में मची है, एक हलचल सामने तुम बैठे हो मेरे दिल में मची है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सामने खुशी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया पेश करती हूँ। सामने तुम बैठे हो मेरे, क्या कहने, सामने तुम बैठे हो मेरे, सामने तुम बैठे हो मेरे दिल में मची है एक हलचल, दिल में मची है एक हलचल, मुझको सताती है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल। और मख्ता पेश करती हूँ। नाज मिलाना वो मुझको, नाज मिलाना वो मुझको, नाज मिलाना वो मुझको, दिल था जिस पे ये माइल, दिल था जिस पे क्या कहना, मुझको सताती है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल। और गज़ल का मतलब पेश खिदमत है जी। आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम मेरे सामने बैठे हैं जो कोटा से तशरीफ़ लाए हैं जी, पेश करती हूँ। उनकी भी दुआएं चाहते हुए आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहते हो। जिस तरह से आप सब सुन रहे हैं इसी तरह आप सुनते रहेंगे। मैं और भी कलाम पढ़ूँगी इंशाअल्लाह जी, पेश करती हूँ। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी। क्या कहना, उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, मैं भी उसके प्यार में पागल जैसी थी, मैं भी उसके प्यार में पागल जैसी थी। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसको देख के दिल के घुंघरू बोल उठे। क्या कहने, उसको देख के दिल के घुंघरू बोल उठे, ये आवाज तो मेरी पायल जैसी थी, ये आवाज तो मेरी पायल जैसी थी। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था। उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी, उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी। बादल को हैरत से तकता था आंचल जी, क्या बादल को हैरत से तकता था आंचल, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी। और मक्ता पेश करती हूँ। कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, पहले तरन्नुम नाज भी कोयल जैसी थी, पहले तरन्नुम नाज भी कोयल जैसी थी।
उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, मैं भी उसके प्यार में पागल जैसी थी। और चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर पढ़ती हूँ फिर अपने क्या कहे गम के मेले बहुत है, क्या कहे गम के मेले बहुत, क्या कहे गम के मेले बहुत है। क्या कहने। इन्होंने वॉल्यूम कम कर दिया, मेरी आवाज़ खींच रही है। पेश करती हूँ। क्या कहे गम के मेले बहुत है, क्या कहे गम के मेले बहुत है, जिंदगी में झमेले बहुत है, जिंदगी में झमेले बहुत है। कल भी तन्हाइयाँ डस रही थी, क्या कहने वो, कल भी तन्हाइयाँ डस रही थी, आज भी हम अकेले बहुत हैं, आज भी हम अकेले बहुत हैं। दोस्तों के तबस्सुम की खातिर, दोस्तों के तबस्सुम की खातिर, रंजो गम हम न झेले बहुत हैं, रंजो गम हम न झेले बहुत हैं। किसको अपना कहें हम तरन्नुम, किसको अपना कहें हम तरन्नुम, इस जहां में अकेले बहुत हैं, इस जहां में अकेले बहुत हैं। क्या कहे गम के मेले बहुत हैं, जिंदगी में झमेले बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो तो दो शेर दो शेर पढ़ के अपने मकाम तक पहुंचती हूँ। जनाब रईस भाई मेरे बड़े भाई का हुक्म है, इन्होंने मुझे अपने दयार में पहली बार इन्होंने मुझे बुलाया था। पेश करती हूँ, दो शेर पढ़ती हूँ। छोड़ दुनिया पे दर हमारा गया, क्या कहने वाह। अपने वालिद को सभी याद करते हैं, उसको सोचते हो मैंने चार मिसरे कहे। छोड़ दुनिया पे दर हमारा गया, छोड़ दुनिया पे दर हमारा गया, जिंदगी का सुकून सारा गया, जिंदगी का सुकून सारा गया। छोड़ दुनिया पदर हमारा गया, अब कोई ना रहा मेरा मोहसिन, अब कोई ना रहा मेरा मोहसिन, कम सीनी में मेरा सहारा गया, कम सीनी में मेरा सहारा गया। छोड़ दुनिया पदर हमारा गया, जिंदगी का सुकून सारा गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी समातों। वाह वाह। में है ये मुशायरा, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत की है इस्माइल नज़र साहब ने। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मैं बताता चलूँ कि जितने अच्छे नाज़िम हैं उससे कहीं बेहतर वो शायर भी हैं। यकीन करें शायरी बहुत मुश्किल अमल है,
कहे तब ईजाद हुए थे जब एक पागल का ज़ब्त टूटा था, ठीक उसी तरह शायरी का आगाज़ तब हुआ था जब इंसान ने अपने अश्कों के उमड़ते हुए सैलाब को अपनी आंखों में जज्ब करने का सलीका सीख लिया था। तो आइए हाज़रीन, इस्माइल नज़र साहब के भी कलाम से हम महजूज़ होते हैं। शायर जमाली ने कहा था कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूँ समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना। इस्माइल नज़र साहब। बहुत शुक्रिया भाई अफजल इलाहाबादी। वैसे मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि मेरे दो मोतबर शायर हमारे बीच मौजूद हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि आप में कुछ बचा है, अब एनर्जी बची है, ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लगता है ख़त्म हो गए बिल्कुल आप। हाँ, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं अगर आप, बस 2-3 मिनट में, उसके बाद फिर हमारे सीनियर शायरों के हुजूर। हाँ आ जाइए थोड़ा सा, हम आपके लिए इतना दूर से सफ़र करके आए, कोई यूपी से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई राजस्थान। हाँ आ जाइए, बहुत शुक्रिया, आ जाइए। आखिरी हिस्सा इसको और खूबसूरत हो जाएगा अगर आप आगे आ जाएंगे। आ जाइए आगे आ जाइए, ये बिल्कुल कुर्सी खाली पड़ी है, इसको पुर कर लीजिए। आ जाइए, पीछे मेरी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँच रही हो, हाँ वहाँ से भी आ जाइए। हाँ बहुत शुक्रिया, और आगे आ जाइए इधर से। चलिए बहुत शुक्रिया। अब एक बात ईमानदारी से बताइए कि आपको वाकई सुनना है, 2-4 शेर भी सुनना है? ईमान से कह रहे हैं? चलिए तालियां बजा के बता दिया मुझे। चलिए कोई तमहीद नहीं, मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरा अपना मिजाज है एक शेर कहने का, हालांकि उसके लिए मैं बदनाम भी हूँ बहुत ज़्यादा। और एक बात आपको बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ, लेकिन साथ आपको देना है 2-4 मिनट, है ना। कोई तमहीदी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है। अगर 4 मिसरे बता दिए तो बैठ जाऊँगा, काम मेरा हो चुका है। रब का है जो वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। वाह। चौथे मिसरे पर कि रब का है जो रब, बाबा साहब, रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। वाह क्या कहना, वाह 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 वाह। फिर आता हूँ, बस ये ऐसा ही चाहिए, एक बार तालियां बजा के बता दी, बस यही चाहिए। 2-4 मिनट आप, और अगर आपने हौसला किया तो एक नज्म सुना के जाऊंगा, वरना मैं आपके साथ बेईमानी करके बैठ जाऊंगा। कि रब का है जो उसूल है उनको, लिफाफा तो हलाल हो चुका मेरा, कि रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पर इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। बहुत अच्छा लगा मुझे, खालिद भाई ने बताया अशोकनगर से बहुत शायरी सुनने के लिए यहाँ आए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ पूरी कमेटी की जानिब से। आइए 4 मिसरे और, कोई वजाहत की ज़रूरत की बाज़ों हज़रात हैं आप सब, तमाम पढ़े लिखों का मजमा यहाँ मौजूद है, आप समझेंगे कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार, बेअसर को वो असरदार बना देता है, बहुत खूब, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। चौथा मिसरा ज़ाया, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, और अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब इस्माइल भाई, बहुत खूब। फिर से आता हूँ, शुक्रिया। वाह वाह। बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 में एक मतलब एक शेर और मुलाहिजा फरमाए। बाबा साहब ये उस वक्त कहे थे जब हमारे मुल्क में लॉकडाउन, एक बीमारी में से मुब्तला हो गए थे, और उस वक्त लॉकडाउन तालाबंदी हो गई थी, तमाम लोग परेशान रहे, मुझे भी परेशानी आई, तो अल्लाह ने शेर खिलवाया। अगर कह दिया हो तमाम को परेशानी आई, अता हो इसमें कि
उसूल उनका उसूल है, उनको कबूल है वो दुनिया की सरबुलंदी पर इतराने वाले। सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है, अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है, वो परिंदों को मददगार बना देता है। एक मतलब एक शेर देखें, और वो लॉकडाउन का मंजर, क्या मैंने सच कहा है? अगर सच कहा हो तो सच की तारीफ होना चाहिए कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई। वाह, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। चौथा मिसरा, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर के मानिंद छा रहा है कोई। मुगावली वालों, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह इस्माइल भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप तालियां बजा के बता सकते हैं, ये एहसास करा सकते हैं कि बहुत शुक्रिया, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरे और देखें कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, कोई तमीज़ नहीं, आपकी पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। अच्छा लग रहा है, वहां से दाद आ रही है, पूरे मुशायरे में आज 2 बज गया, वहां से पहली बार दाद आई। शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। चौथा मिसरा, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ये इमामत नाज करती है, निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। 4 मिसरे और देखें कि शरीयत नाज करती है, इमामत निहत्ते हो के भी हम पे शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। मतलब एक शेर और देखें जी अता हो कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ। देखो चौथे मिसरे पे, कि गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब। गमों का दिल में समंदर दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब। मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। दबा के बैठा हूँ, सदफ में अश्कों के मोती छुपा के बैठा हूँ, जरा सी धूप से ही तुम झुलस गए साहिब। मैं अपने कल्ब में सूरज छुपा के बैठा हूँ, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, कि घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। चौथा मिसरा, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा। पठान साहब, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद में होने से ना होना अच्छा। वाह 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 वाह, वाह वाह, बहुत खूब। दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। बहुत शुक्रिया भाई, ताली वाली बजा दो, तुम्हारा रिवाज नहीं है क्या ताली? ये मांगना पड़ रही है, देखो भिखारी जैसी हालत कर दी आपने, ताली मांग के लेना। हाँ पप्पू भाई का नजर नहीं आ रहा। घर टपकने लगे तो घर का है कोना अच्छा, दिल को बहलाने को है कोई खिलौना अच्छा, बाप की पगड़ी सरेआम उछाले खुद जो,
ऐसी औलाद के होने से ना होना अच्छा, इसी औलाद के होने से ना होना अच्छा। एक मतलब और एक शेर सुनाता हूँ कि बल्कि मैं नज़्म सुना के अपना काम था। नज़्म सुनने के मूड में है आपके लिए, क्योंकि ये कौमी यकजहती का मुशायरा भी चाहता हूँ कि वो नज़्म आपको सुनाऊँ। छोटी सी 2-3 मिनट की नज़्म है, अल्लाह करे याद बताओ। चलिए एक बार बताओ मुझे, तालियां बजा के अगर सुनना चाहे, और सुनना ऐसे ही जैसे आप सुन रहे हैं। हाँ, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे जो पहली बार ये नज़्म सुनेंगे। देखें, नज़्म का उन्वान है आज का हिंदुस्तान। देखें कि मेरी लॉकडाउन के बाद का हिंदुस्तान और मेरी ये नज़्म कि मेरी हसास तबीयत में अजब उलझन है, फूल बे रंग है और सहमा हुआ गुलशन है। अफजल भाई मोबाइल बाद में भी देख लेना। मेरी हसास तबीयत में अजब उलझन है, फूल बे रंग है और सहमा हुआ गुलशन है। हम सियासत के नुमाइंदों से कुछ बात करें, ऐसे हालात में हम उनसे सवालात करें। मेरी फूल बे रंग है और सहमा हुआ गुलशन है। हम सियासत के नुमाइंदों से कुछ बात करें, ऐसे हालात में हम उनसे सवालात करें। कल तलक हम बड़े खुशहाल रहा करते थे, हर तरफ फूल मोहब्बत के खिला करते थे। नफरतों बुग़्ज़ो हसद से तो बहुत दूर थे हम, भाईचारे के लिए दुनिया में मशहूर थे हम। तालियां तालियां किया जाता है। मेरी आवाज़ थोड़ी आप। नफरतों बुग़्ज़ो हसद से तो बहुत दूर थे हम, भाईचारे के लिए दुनिया में मशहूर थे हम। ये ख़ुसूसी तौर पे मुलज़्ज़ा फरमाए कि एक दूजे की मुसीबत में हम ही काम आए, हमको परवाह ना थी चाहे ये जहाँ भी जाए। एक दूजे की मुसीबत में एक दूजे की मुसीबत में हम ही काम आए, हमको परवाह ना थी चाहे ये जहाँ भी जाए। अच्छी तहजीब के खुशरंग कवल खिलते थे, हिंदू मुस्लिम भी मोहब्बत से यहाँ मिलते थे। दीप चाहत के अखुवत के जलाते थे सभी, ईद दिवाली यहाँ मिलकर मनाते थे सभी। पूछे हम क्या है ये हालात बदलने का सबब, दिन बदलने का सबब, रात बदलने का सबब। दरमिया अपनों के दीवार उठा दी किसने, फूल खिलते थे जहाँ आग लगा दी किसने। दरमिया अपनों के दीवार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। तो फिर तालियां बजाइए, डॉक्टर साहब का हुक्म है, ये हमारे सरपरस्त हैं आज के मुशायरे कि एक दूजे की मुसीबत में हमको परवाह ना थी चाहे ये जा भी जाए। अच्छी तहजीब के खुशरंग कमल खिलते थे, हिंदू मुस्लिम भी मोहब्बत से यहाँ मिलते थे। दीप चाहत के हुकूमत के जलाते थे सभी, ईद दिवाली यहाँ मिल के मनाते थे सभी। पूछे हम क्या है ये हालात बदलने का सबब, दिन बदलने का सबब, रात बदलने का सबब। दरमिया अपनों के दीवार उठा दी किसने, फूल खिलते थे जहाँ आग लगा दी किसने। फूल खिलते थे जहाँ आग लगा दी किसने। ये बंद भी मुलाहिज़ा फरमाए कि फूल खिलते थे जहाँ आग लगा दी किसने। एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, सादवी राम का रहमान का कैसे छूटा। एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, सादवी राम का रहमान का कैसे छूटा। रोजमर्रा के कहा अपने वो मामूल गए, अपनी तहजीबी विरासत को भी हम भूल गए। भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने, जहर का नफरत, भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने। जहर नफरत का दिलों में भी भरा है किसने। जहर में डूबी क़यादत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है। बहुत खूब, वाह 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 भाई। इस्तकबाल किया जाए, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल किया जाए इस्माइल नज़र साहब का। बहुत शुक्रिया। कि एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, कैसे छूटा। रोजमर्रा के कहा अपने वो मामूल गए, अपनी तहजीबी विरासत को भी हम भूल गए। भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने, जहर नफरत का दिलों में भी भरा है किसने। जहर में डूबी क़यादत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या। आप खामोश हैं क्यों हमको ज़रा बतलाएं, आईना अपनी, आप खामोश हैं क्यों हमको ज़रा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं। आप खामोश है क्यों हमको जरा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं। फिर भी खामोश रहोगे तो ये कहना होगा, आपसे हमको तो दूर ही रहना होगा, आपसे हमको दूर ही रहना होगा। आखिरी बंद और आपकी ज़हमतें तमाम के, और उसी तरह से आप सुन लीजिए जिस तरह से अभी तक आप सुने। बहुत अच्छा सुन रहे, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। के एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, सादवी राम का रहमान का कैसे छूटा। रोजमर्रा के कहा अपने वो मामूल गए, अपनी तहजीबी विरासत को भी हम भूल गए। भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने,
किसने जहर नफरत का दिलों में भी भरा है, किसने जहर में डूबी क़यादत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या। आप खामोश है क्यों, हमको ज़रा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं, फिर भी खामोश रहोगे तो ये कहना होगा आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा, आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा। नज़्म का आखिरी हिस्सा कि अपने बारे में चलो और वजाहत कर दे, अपने बारे में चलो और वजाहत कर दे, आप पर अपनी हया और हकीकत कर दे, अपने बारे में चलो और वजाहत कर दे, आप पर अपनी हया और हकीकत कर दे। हर तरह अमन अमा के ही तरफदार हैं हम, जुल्म से लड़ने को हर मोड़ पे तैयार हैं हम, एक आवाज में हो जाएंगे यकजा हम सब, फूंक डालेंगे ये सियासत का ये पुतला हम सब। आप भी हमसे किसी तरह न बच पाओगे, सामने होंगे हम ही, आप जहाँ जाओगे चादर अमन अमा को नहीं फटने देंगे, मुल्क को अपने किसी तरह नहीं फटने देंगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब इस्माइल भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि अपने बारे में चलो और वजाहत कर दे, आप पर अपनी हया और हकीकत कर दे। हर तरह अमन अमा के ही तरफदार हैं हम, जुल्म से लड़ने को हर मोड़ पे तैयार हैं हम, एक आवाज़ में हो जाएंगे यकजा हम सब, फूंक डालेंगे सियासत का ये पुतला हम सब। आप भी हमसे किसी तरह न बच पाओगे, सामने होंगे हम ही, आप जहाँ जाओगे चादर अमन अमा को नहीं फटने देंगे, मुल्क को वो अपने किसी तरह न बटने देंगे, मुल्क को अपने किसी तरह न। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। पप्पू भाई आ गए? हाँ, पप्पू भाई गए थे किसी काम से। गुल सुहाने नहीं आते, भौरे कभी खुशबू को चुराने नहीं आते। आवाज़ बढ़ाओ, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो इसका, मेरी आवाज़ बैठ रही है, इसका तो बढ़ा दो उनसे। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे कभी खुशबू को चुराने नहीं आते, और अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते, भौरे कभी खुशबू को चुराने नहीं आते, अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत। बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते, अल्लाह ये कहता है करो अपनी हिफाजत। बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। आइए हज़रात, मैं जिस शायर को इस वक्त आवाज़ देने जा रहा हूँ उसके लिए बस सिर्फ इतना मुझे कहना है कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं, बल्कि एक बड़ा कारनामा हुआ करता है। फरहाद ने पहाड़ काट के नहर निकाली, तब जाके इश्क के मैदान में उनका नाम चमका। कैस ने सहराओं की खाक छान कर इश्क लैला में अपनी जान का नजराना पेश किया, तब लोगों ने उन्हें पहचाना। इसी तरह से दुनिया अदब में भी उन्हीं के नाम के चिराग जले, जिन्होंने तूफानों से लड़ने का हौसला रखा, जिन्होंने हवाओं के रुख को मोड़ना सीखा और दिन की मशक्क़त के बाद अपनी रातों की नींदों को कुर्बान किया, तब जाके वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। हमारे डाइस पर एक ऐसा शायर मौजूद है जो तूफानों से लड़ने का भी हौसला रखता है और जिसे हवाओं के रुख को मोड़ने का हुनर भी आता है, जिसकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। यूरोप से लेकर अरब से लेकर यूरोप तक जितने ना अपने सिर्फ सूबे की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, अपने वजूद का एहसास कराने वाला वो शायर जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर अंजुम बाराबंकी के नाम से जानती और पहचानती है। चलिए आप चाहे डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, मैं भरपूर बड़े लोगों की हर बात बड़ी होती है, दोनों बड़े सीनियर हमारे, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं दोनों से माफ़ी का तलबगार हूँ। एक बार डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब आपके अपने, किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप ताली बजा के उनका इस्तकबाल करेंगे कि नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आँखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आँखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। कम ज़र्फ ना खुदाओं के एहसास से बच गया, हालांकि कश्तियों को डुबोना पड़ा मुझे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अभी तो आपने कहा कि मैं सीनियर हो गया, 60 साल का हो गया, अभी आपने रास्ते में बहुत शुक्रिया बिरादर अजीज़ इस्माइल नज़र का। उन्होंने बहुत सायब और सही फ़ैसला लिया। मेरी हैसियत मुकाबले में मकामी शायर की है और ये ज़ाहिर है कि ये हमारे मेहमान हैं,
खुर्शीद हैदर, तो इनको हमारे बाद ही, और फिर बाद में इसलिए कि मेरे बाद पैदा हुए हैं तो बाद में ही पढ़ना चाहिए। बहुत मकबूल और इंतहाई शानदार शायर है। मैंने जब इनसे गुजारिश की थी, इनका एक बहुत कीमती शेर है नात का, वो अक्सर मैं दोहराया करता हूँ, आप सबको भी सुनाता हूँ। और वो अपनी नौइयत का इतना मुनफरिद शेर है, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिया जाना चाहिए और उसको शेर बना देना जी। तो वो मैं जब भी इनसे कभी किसी सिलसिले की भी बात करता हूँ तो वो शेर ज़रूर मैं इनका पढ़ता हूँ। और हरचंद की ये मुशायरों में शेर कम ही पढ़ते हैं, मगर वो खुश जाहिर है कि किसी का भी शेर सुनाएं आप तो खुशी उसको होती। तो वो शेर ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनिए, हमें कुछ और फरमाना नहीं है। आहा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का ज़िक्र सुनिए, हमें कुछ और फरमाना नहीं है। क्या कहने, जाहिर है कि जिसके सदक़े में दुनिया बनाई गई है, अल्लाह ने बनाया है जिसके सदक़े में इस दुनिया को, उसका ज़िक्र जो है हमारे फरमाने की ही तरह है कि उसका नाम एक फरमान है। तो जाहिर है कि बिल्कुल आदमी अपने आप को मुअत्तर महसूस करने लगता है सरकार का नाम लेकर। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने करम फरमा एडवोकेट कलाम भाई का, अपने बहुत अजीज़ दोस्त पप्पू भाई का, जो तकरीबन महीने में 2-3 बार मेरी खबरगिरी करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। अल्लाह इनको सेहतमंद रखे दोनों। आमीन आमीन। और इस मुशायरे को सजाने में जिस तरह ये मेहनत करते हैं, साल भर नज़र रखते हैं कि हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में कौन सा शायर मकबूल है, कैसा कलाम सुना रहा है, ये मुश्किल काम है। ये साल भर उस पर दोनों हजरात, वकील साहब तो हमारे आप देखिए कि इस रात के इस हिस्से में भी वो डायस पर मौजूद हैं, वरना आम तौर से लोग ज़रा देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं खाना पूरी के लिए। अज़ीज़ भाई हमारे, सचमुच अल्लाह ने इनका नाम देखिए कैसा, अल्लाह के नामों में है अज़ीज़। ये हमारे अज़ीज़ गावा साहब बड़े सरपरस्त हैं, एक बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन है और बहुत सरपरस्ती करते हैं। हम जैसे आवारा खसाल लोगों के ये बड़े सरपरस्त हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। अल्लाह इनको अच्छा रखे। अपने तमाम दोस्तों का, अफजल इलाहाबादी का, शाह खालिद का, खुर्शीद हैदर साहब का, मोहतरमा तरन्नुम नाज का, हमारे इस्माइल नज़र का, इब्राहिम सागर उस्ताद हैं हमारे और ताबिश नैयर का, इन सब का, हमारे ये राइन का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, और जिन बातों के लिए बहुत देर से इस्माइल नज़र कह रहे हैं कि आप बजाइए शेर, ताली बजाइए, हम मर्दों से कभी ये काम नहीं कराते हैं। आपका जी चाहे तो आप हाथ को जुम्बिश दें, ना जी चाहे तो बिल्कुल नहीं। शेर अच्छा लगे तो आप का रिएक्शन, आपका उस पर रद्द अमल लाना चाहिए। तो रद्द अमल ताली बजाने के बजाय अगर आप वाह वाह कर दें तो ठीक है, वरना हम अपना काम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो कुछ शेर की इजाज़त जी। कलाम भाई ने कह दिया है कि हमको 4 बजे तक सबको शेर खानी करनी है, तो जब तक आप गवारा करेंगे जब तक सुनाएं। मतलब ये है कि अंधेरा देर तक हलकान होगा। वाह। हम लोग जो 60 को पार कर चुके हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 64-65 का हो गया हूँ। तुमने देखा नहीं जवानी में, हम लगाते थे आग पानी में, मगर अब वक्त निकल गया। तो शेर का मामला ये है कि किसी का भी शेर हो, अगर उसके पढ़ने के दरमियान कोई दूसरी लहर, कोई दूसरा अक्स दिखाई देने लगे तो आपकी शेरी काविश बेकार है। बस जो मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइए। मैं शेर अर्ज करता हूँ।
मतलब ये है कि अंधेरा देर तक हल्कान होगा, अंधेरा देर तक अंधेरा देर तक हल्कान होगा, उजाला जब मेरा मेहमान होगा। क्या कहना, अंधेरा देर तक हल्कान होगा, क्या कहना, अंधेरा देर तक हल्कान होगा, उजाला जब मेरा मेहमान होगा, ये मीठे बोल सब कड़वे लगेंगे। क्या कहने, ये कड़वे बोल सब मीठे लगेंगे, ये कड़वे बोल सब मीठे लगेंगे, तुम्हें जिस दिन कोई नुकसान होगा। वाह, क्या ये कहना, कड़वे बोल सब मीठे लगेंगे, तुम्हें जिस दिन कोई नुकसान होगा, तुम्हें जिस दिन कोई नुकसान होगा, तुम्हें जिस दिन कोई नुकसान होगा। एक बिल्कुल ताज़ा बताज़ा गज़ल सुनाता हूँ बतौर ख़ास। एक एक शेर आपको याद रहेगा कि एक तरकीब है, रुसवाई चली जाएगी। वाह, एक तरकीब है, रुसवाई चली जाएगी। एक तरकीब है, वाह वाह, रुसवाई चली जाएगी। क्या कहने, आप आ जाइए, तन्हाई चली जाएगी। आहा, क्या कहने, वाह वाह वाह, एक क्या? तरकीब है, वाह वाह वाह, रुसवाई चली जाएगी। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या तरकीब से काम किया, वाह वाह वाह, रुसवाई चली जाएगी, आप आ जाइए, तन्हाई चली जाएगी। बैठने जाते हो, काम भी हो गया और मासूमियत। बैठने जाते हो हर रोज बुरे लोगों में, आहा, बैठने जाते हो हर रोज बुरे लोगों में, क्या अब तो किरदार से अच्छाई चली जाएगी। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है, बैठने जाते हो हर रोज बुरे लोगों में, क्या कहने, क्या तो किरदार से सच्चाई चली जाएगी। शेर बतौर खास अर्ज करता हूँ कि जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना। क्या कहने, जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। वाह 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 वाह, देख के चुप रहते क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, रहते हो, जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। ये जो है नेमते गोयाई, जुल्म को देख के चुप रहते हो। बेटा इसमें कुछ ऐसा कर दो कि हम 12-15 मिनट कुछ करें, वरना यहीं से कलाम भाई किसी अस्पताल में ले जाएंगे। हाँ, उसको छेड़ो छाड़ो नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा फिंगरिंग की गुंजाइश रहती नहीं है, यहाँ सेट कर दो उसको। जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। आप फूलों को बतौर ख़ास ये शेर अर्ज करता हूँ अपने शायर दोस्तों की तवज्जो चाहता हूँ कि आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से। वाह, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, क्या कहने, वाह, फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से।